ओम श्री गणेशाय नमः। आपने सुना होगा लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। एक जो है उल्लू के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी, और एक अलक्ष्मी, दरिद्रता की लक्ष्मी। वैसे सरस्वती दो प्रकार की होती है। एक जो है स्कूली शिक्षा से सरस्वती, मैंने आप बचपन से जो पढ़ते पढ़ते जाएंगे उसको आपने सरस्वती मान लिया है। और एक जो है शिव मंदिर के शिवलिंग में सरस्वती देवी का वास है। आज चाहे आपके बच्चे पढ़ाई करते हो, पढ़ाई का एग्जाम हो, चाहे नौकरी का एग्जाम हो, या व्यापार करते हैं व्यापार का एग्जाम हो, या शादी के बाद घर चलाना, ये सब एग्जाम है। तो अभी जैसे हमने कल भी बताया था कि सीए जितने भी लड़के एग्जाम दिए सब तो पढ़े हुए थे, और उनके साथ जो है स्कूली शिक्षा सरस्वती घुस गई, और इधर से राहु ग्रह घुस गए। क्योंकि सरस्वती माँ सरस्वती की इष्ट देवी है, ये राहु ग्रह की इष्ट देवी है माँ सरस्वती। इधर से सरस्वती घुसे, इधर से राहु ग्रह। राहु बोले कि ये हमारी इष्ट देवी माँ सरस्वती है, तो उसके कारण 90% बच्चे फेल हुए हैं सीए में। और जो शिवलिंग से जो सरस्वती प्राप्त होता है वह आपको हर क्षेत्र में जय विजय करवाएंगे। आप एक उदाहरण देखिए, आज आप अपने बेटा को दीजिए 10th पास कि बेटा 5 लाख रुपया लेके जा, बाजार में बिजनेस करके आ, तो आपका बेटा नहीं कर पाएगा, उसका दिल घबराएगा। क्योंकि बेटा के पास स्कूली शिक्षा सरस्वती है, शिवलिंग से सरस्वती प्राप्त नहीं है। आप अपने जीवन को, फ्यूचर को उज्जवल करना है तो सरस्वती को पकड़िए। जितने भी वर्ल्ड के अंदर पैसा सर्कुलेशन होते हैं, पैसा खेलते हैं, यह सब शिवलिंग के सरस्वती से ही आते हैं। राहु महाग्रह ये बहुत डेंजर महाग्रह अघोरी है। आज आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, एग्जाम जिस दिन देने जाएंगे उस दिन राहु ग्रह जकड़ लेगा, आपके पूर्वजों का पितृदोष पकड़ लेगा, एग्जाम में फेल हो जाएंगे। हर पल हर घड़ी में एग्जाम ही होते हैं। तो आप जो है शिवलिंग से सरस्वती प्राप्त कीजिए। शिवलिंग से सरस्वती, शिवलिंग आपको हर क्षेत्र में जय विजय करवा दे। अभी आ रहे एग्जाम फिर जनवरी में, तो अभी से तैयारी कीजिए। राहु महाग्रह पढ़ाई में बहुत बाधक बनता है, यह हमने कई वर्ष पहले भी कहा था। क्योंकि जब मैं भी बचपन में पढ़ने जाता तो पढ़ाई नहीं कर पाता था, राहु ग्रह जो है मुझे भी ब्रेक कर दिया था, और बहुत बीमारी में भी डालता है राहु ग्रह। और दिल का जो धड़कन है, चाहे पढ़ाई में धड़कन हो, आप कहीं जा रहे हो धड़कन है, आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं माता पिता का धड़कन है, तो धड़कन, तेज घबराहट, पति बीमार है, बच्चे बीमार है, तेज घबराहट। तो शिवलिंग से सरस्वती का वरदान प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है। ये दीजिए, गेहूं दीजिए, व्हीट गहम, और बोले बाबा शिव हमें सरस्वती का वरदान दीजिए, और धन कुबेर का वास हमारे घर में हो, ये बोल दीजिए। और बच्चों को बोले ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। और रुद्राष्टक, आपको बिजनेसमैन या नौकरी वाले हैं, या कर्ज में डूब गए हैं, या घर कलह से परेशान है, बीमारी से परेशान है, तो रुद्राष्टाध्यायी पाठ करना पड़ेगा। यह रुद्राष्टाध्यायी, इसमें जो है कहीं किसी पुस्तक में 8 अध्याय, किसी में 10 अध्याय समान है। महिलाएं पढ़िए 20 मिनट, कोई पूजन में बैठ के पढ़ना नहीं है। अब बेड में बैठे हैं, बेड में पढ़िए। पूजन में पढ़ना है, पूजन में पढ़िए, सुबह पढ़िए, दोपहर को, शाम को, कहीं ट्रैवलिंग में जाते हो तो इसको पढ़िए। और बीमार व्यक्ति जो हो, या जिसको बृहस्पति ग्रह दबोच रखा है, धन बंधन हो गया, उसको तो ये पढ़ना भी पड़ेगा और ये भी लगाना पड़ेगा। मेहनत से कोई भी इंसान कभी धनवान नहीं बन सकता। और जो हमने कहा दिल का धड़कन, आप अपने शरीर में देखिए 7 चक्र हैं, 7 चक्र में से अनाहत चक्र यहाँ रहते हैं, जो कि दिल को धड़ 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 करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने
3 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व ही कहा था कि किसी भी देवी देवता को ये अगर आप दे देते हो तो आपका जो दिल का धड़कन है वह थम जाएगा। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो दिल का धड़कन, एग्जाम देते हैं तो दिल का धड़कन, व्यापार दिल का धड़कन, कहीं जाते हो दिल का धड़कन। तो ये अनाहत जो चक्र है इसकी इष्ट देवी है माँ कुष्मांडा। आप दुर्गा सप्तशती जो जानते हो या पढ़ते हो, कल भी हमने बताया था, इसमें जैसे कि 9 देवियों का रूप बताया गया है। तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, कुष्मांडा देवी कुष्मांडेति। यह पंडित जी को पूछेगा जो दुर्गा सप्तशती जानते हैं। देवी को ये आप अगर देते हो या शिवलिंग में देते हो, अशोक सुंदरी देवी को, महाकालिका देवी को, या बड़े बड़े आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो महाकालिका को भी दीजिए और शिव जी को भी दीजिए। तो जो कुष्मांडेति देवी हमने कहा या महाकालिका देवी, वह एक फॉक्स आपके धड़कन में छोड़ देगी। जैसे शिवलिंग में देते हैं तो अशोक सुंदरी देवी भी छोड़ देगी। तो दिल का धड़कन जो है धीरे 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 कमता जाएगा। आज इंसान घबराहट, कोई 2 आदमी आ जाए आपको डरा के भाग जाता है, आप चुप हो जाते हो कि भाई हमारे तो एक बच्चे हैं, मत लड़ो, कहीं ये हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो ये डर 90% इंडिया के लोगों के अंदर भर चुका है। तो वेद शास्त्र सम्मत आप काम कीजिए। कुष्मांडेति देवी को कई महिलाएं खीर, हलवा, मालपुआ खिलाते हैं, ये नहीं लगता। बेफालतू का जो है उलट पलट किसी देवी को कुछ मत दीजिए। ये पेठा पंडित जी को पूछे, अभी हमारे 24 घंटा ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं संबलपुर के नजदीक बरगढ़ नागेश्वर मंदिर में। आप देखिए 24 घंटा रुद्राभिषेक से ब्रह्मास्त्र निकलते हैं, ये हमने चढ़ाया है। ब्रह्मास्त्र निकलते हैं 24 घंटा में। और रुद्राष्टक जो हमने पुस्तक बताया ऑनलाइन से लाई, 5वां अध्याय को आप देखिए क्या बोल रहे हैं शिव जी। आप शिव जी को क्या बोल रहे हो? 5वां अध्याय, 8वां अध्याय जब पढ़ो तो तभी जो है आपका ये ज्ञान नेत्र खुल जाए कि अरे सब कुछ होते हुए भी हमने आज तक नहीं कर पाए। ठीक है, सरस्वती आपके बच्चों का भविष्य माँ सरस्वती के हाथ में है, पितृ देवता के हाथ में है, नवग्रह तय करेंगे। बच्चे आपके आज छोटे हैं, आज से जोड़िए, अपने लिए जोड़िए। मैं आपको धर्म, अध्यात्म, धार्मिक के पथ पर नहीं ले जा रहा हूं। बिना सरस्वती आपके बच्चे कुछ नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े इंडस्ट्री फेल हो गए हैं, सरस्वती नहीं है, पैसा लगा दिया फेल। शिवलिंग नहीं है, धन कुबेर नहीं है, भगवान विष्णु नहीं है फैक्ट्री में, फैक्ट्री चलाएंगे कौन? शिवलिंग से धन कुबेर, विष्णु यज्ञ से भगवान विष्णु, और सरस्वती मैन ऑफ द मैच। अगर आपके यहाँ सरस्वती का वास हो जाए, मंत्र जो हमने कहा जाप और जो रुद्राष्टाध्यायी पाठ, पूरा शरीर आज जो आपको वजन टेंशन लग रहा है, चिड़चिड़ापन, सब खत्म हो जाएंगे। अरबपति बन जाओगे यार, बिना पैसा के अरबपति बन जाओगे। मैं जितना भी रास्ता बता रहा हूँ वेद शास्त्र सम्मत, मेरे शरीर के ऊपर पहले परीक्षण करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अभी देखिए कोई पुरुष कोई महिला 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष में जो पांव दर्द देता है, कारण क्या है? वायुमंडल से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गए हैं। तो छूटेंगे कैसे? दवाई से नहीं छूटेंगे। हमने तो कईयों को कहा रुद्रा अष्टाध्यायी पाठ कीजिए और यह शिवलिंग में चढ़ाइए। रुद्राष्टाध्यायी पाठ करना पड़ेगा, ओम माँ सरस्वती देवी नमः। तो जो नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करके दर्द देते हैं निकल जाएंगे। घुटना दर्द हो, दांत दर्द हो, जैसा भी दर्द हो, ये नकारात्मक ऊर्जा का अर्थ होता है एक छोटा सा तरंग प्रवेश कर जाए, बैठ जाए। कितना दवाई खाओगे? जीवन बीत जाएगा। माता पिता बच्चा जन्म होते और विवाह से पूर्व, बच्चा जन्म हो गया विवाह से पूर्व, बिफोर मैरिज, हमारे हिंदू सनातन धर्म में दान देना, पुण्य करना ये वर्जित है। कोई बोलता है ना कि दान दो पुण्य मिलेगा, पुण्य नाम का कोई शब्द ही नहीं है। आप दुर्गा सप्तशती उठा कर देखिए, रुद्राष्टाध्यायी उठा कर देखिए, 4 वेद उठा कर देखिए, अग्नि पुराण उठा कर देखिए, वायु पुराण उठा कर देखिए, जल पुराण उठा कर देखिए, आकाश पुराण उठा कर देखिए, पृथ्वी पुराण उठा कर देखिए।
ये तो पंच तत्व है, आपके शरीर में पंच तत्व है, सब में दान को वर्जित बतलाया गया है। धन दान दोगे पुण्य तो मिलेगा नहीं, आप जो है कुपात्र दान का दोषी ठहर जाओगे। कुपात्र दान का दोषी यह लाखों वर्षों तक आपके साथ ही चलेंगे। आज माता पिता आपके पास पैसा है, या जब कभी भी पैसा है आ जाए, क्योंकि शिवलिंग से ही मौनी वशीकरण होते हैं। शिवलिंग को प्रसन्न कीजिए। देखिए एक चीज है, मैं 20 वर्ष की उम्र से इस रास्ते पे हूं, और मैंने कभी देवी देवता को नहीं कहा कि पहले दो हम देंगे, कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं, आज तक भी नहीं, आज तक भी नहीं कि पहले दो फिर देंगे। ऐसा कहने वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। माता पिता बच्चे आपके हैं, विवाह के बाद क्या हो रहे हैं आपको मालूम है। पितृदोष कभी निवारण होता ही नहीं, पितृदोष ब्लास्ट होते हैं, निवारण हो ही नहीं सकता पितृदोष, ओनली ब्लास्ट होते हैं। आप एक काम कीजिए, पैसा अगर है तो आप जितना पैसा मैं बताऊंगा उतना अगर आप लगाते हो तो समय के अनुसार, ऐसा नहीं कि आज लगा दे कल आ जाए, समय के अनुसार लाखों गुना आपके घर ही वापस आएंगे, जो कि मैंने बचपन में लगाए हैं। और हमारे परिवार जो है सुरक्षित नए घर में भी गए हैं हम लोग। आपके घर में पैसा है तो या ना हो तो भी 10 कार्य जरूर करना है। यह कार्य से ही पितृ दोष ब्लास्ट होंगे, जल के राख होंगे। कोई भागवत से या पिंड दान से पितृदोष निवारण नहीं होते। आपके पितृ नाराज भी नहीं है। कोई अगर बोलता है कि जन्म कुंडली देख आपके पितृ नाराज हैं, हमें ये दान दो, वो दान दो, झूठ बोल रहे हैं। पितृ कभी नाराज नहीं होते, सब बंधक हैं। कोई पितृ है, कोई प्रेत है, कोई राक्षस शक्ति बन गए हैं। अगर घर में पैसा नहीं है, शिवलिंग से पैसा का वरदान मांगिए। 10 कार्य जरूर करना है। यह 10 महादान है, यह आपके लिए ही बता रहा हूं। दान का अर्थ ये नहीं है कि हमने दान दे दिया, आपने अपना संकट को दिया है, आने वाले समय में जो संकट है उसको दिया है, आपका सुरक्षित के लिए आपने दिया है। दान तो हमने कहा कलयुग में वर्जित है, दान दोगे फंसोगे। शिव मंदिर शिवलिंग में और मां कालिका देवी मंदिर में पेठा और गेहूं हर व्यक्ति दे सकता है। तांबा का एक 5 मुखी नाग ग्रह से भी कनेक्ट है, आपके पितृ से भी कनेक्ट है, आपके परिवार से भी कनेक्ट है। 5 मुखी नाग तांबा का। ऐसे मंदिर देखिएगा जहां पहले से फिट ना हो, किसी मंदिर से निकाल के आपका मत बिठाइएगा। 5 मुखी नाग। रुद्रा के 5 मुखी मिलते हैं, 2, 4, 5, 10 रुपया में मिल जाएंगे, एक भी चढ़ा दीजिएगा। दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदलता है। अखंड दीपक जलता हो, कुछ भी घी या तेल दीजिए। अखंड दीपक को आश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। अखंड दीपक अग्नि है, ज्वाला देवी है, जलाने का काम करेगी, आपके परिवार को सुरक्षित। अनेक घरों में पिछले 100 वर्षों से अखंड दीपक सरसों तेल का जल रहे हैं। आपके पूर्वज भी घर में जलाते थे। अखंड दीपक रात को बुझ जाता है, बुझने दो, कोई बात नहीं। कुछ पोंगा जो बोलते हैं अरे अखंड दीपक बुझ जाता है, ये वो कुछ नहीं है। 25 वर्षों से मेरे और हमारे भाइयों के नाम से और अनेक परिवार के नाम से मैंने खुद जो मंदिर बनाया वहां जल रहे हैं, और अनेक मंदिरों में भी। अखंड दीपक को आश्वमेध कहा जाता है। ये ज्वाला देवी है, आपके परिवार का हमेशा रक्षा करेंगी माँ ज्वाला देवी आदि शक्ति। सरसों तेल का जलता हो सरसों तेल, घी का जलता हो घी। शिव मंदिर या कोई भी मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठित हुआ हो 50, 60, 70 वर्ष में, उनके गर्भगृह में मार्बल पत्थर जरूर लगाएं। मार्बल पत्थर ये आपके अनेक जन्मों के दोष निवारण होंगे, और वह मंदिर के देवी देवता डायरेक्ट आपके ऊपर नजर रखेंगे। आपके पितृ देवता जो प्रेत बन गए हैं, राक्षस शक्ति, वह भी उस मंदिर में आएंगे, और वह भी शिव जी से हो, चाहे दुर्गा मंदिर हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, विष्णु मंदिर,
वहाँ प्रार्थना करेंगे कि हमें मुक्त करो। आप आपके पितरों को मुक्त नहीं कर सकते। दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, रुद्रायमाल, गौरी तंत्र, शिव पार्वती संवादे, आप अपने पितरों को मुक्त नहीं कर सकते। आप होते कौन हो ये प्रेत आत्मा को मुक्त करने वाले? पंडित तो कर ही नहीं सकते। पंडित जी आपका तो कहना नहीं है मुझे, मानव आप कर ही नहीं सकते, उनको बुला भी नहीं सकते आप अपने पितरों को मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी मानव जन्म मिला था, आपको भी मिला है। उन्होंने अपना कर्म नहीं किया, उन्होंने मुक्ति का कर्म नहीं किया, स्वर्ग का कर्म नहीं किया, मोक्ष का कर्म नहीं किया। आप उनको मुक्त नहीं करवा सकते। हमने जो सिस्टम बताया, देवी देवता ही मुक्त करेंगे। क्योंकि अनेक व्यक्तियों के पितरों को मैंने बुलाया है। 10 महाविद्या तंत्र शास्त्र से प्रयोग करके आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि सुनील भाई, हमने जीवन में न तो कोई बुरा काम किया, न कोई अच्छा काम किया है, और उसका हम परिणाम भोग रहे हैं। आप बोलिए, आपके पितरों को बुलाना है, फोटो मेरे व्हाट्सएप में दीजिए, वो कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ चटक रहे हैं, बता दूंगा। इसलिए हमने कहा मार्बल लगाइए। कुछ बोलते हैं पितरु परेशान कर रहे हैं परिवार को, करेंगे। मरते समय छोड़ के गए माल, करेंगे कि हम तो माल छोड़ के गए, करो ये सब काम। लेकिन पंडित जी बोलेंगे हमको दो, आपका होता ही नहीं पंडित जी। सिस्टम से चलिए, मार्बल पत्थर लगा दीजिए, फिर पैसा और लकड़ी का दरवाजा लगा दीजिए, सागवान का मस्त, जो कि हजारों वर्षों तक रहे, या जाली का गेट लगा दीजिए, रंग रोगन कलर करवा दीजिए। मंदिर कहीं निर्माण होता है तो थोड़ा सीमेंट दे दीजिए। 24 घंटा जैसे अभी हमारे चल रहे हैं रुद्राभिषेक नागनपाली बरगढ़ में, आपके परिवार के लिए 24 घंटा पंडित जी, 10 पंडित जी को बोले रुद्राभिषेक करवा दीजिए। 24 घंटा फिर कभी माल हो, 10 पंडित जी को बोलिएगा यज्ञ करवा दीजिए। और कहीं भी हवन यज्ञ होता हो, लकड़ी और हवन सामग्री जरूर दीजिएगा। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता या अग्नि मुखिया, अग्नि से उत्पत्ति होते हैं। आपका कुछ लग जाए, आपको कुछ आशीर्वाद मिल जाए। आपने कर्जदार बनाया देवी देवता को, यह सब सिस्टम से पहले कर्जदार बनाओ, फिर वह आपको मुक्ति करेंगे, मुक्त देंगे आज जो आप परेशानी में हो। और हैंडपंप हमने बार बार कहा है कि किसी भी मंदिर परिसर में एक पानी का हैंडपंप लगा दीजिए या कुआं बनवा दीजिए। ग्रहों से भी कनेक्ट है। आपके पितृ देवता मान लो पहाड़ों के अंदर भटक रहे हैं, पहाड़ के अंदर बंधक रहते हैं पितृ देवता, ओ मान लो खुदा न खास्ता छूट गए, कभी बेल पे आ गए, तो पानी कहाँ पिएंगे? वो प्यासे मरेंगे, आपको परेशान करेंगे कि साले इतना छोड़ के मैं मरा, कुछ तो अच्छे काम कर लेते। यह जीवन का सत्यता है। अब पानी दे देते हो हैंडपंप या कुआं किसी शिव मंदिर परिसर में, तो हो सकता है आपके 72 जन्म का थोड़ा दोष कट जाए, पानी की तरह माल आ जाए, हो सकता है। मैंने कहा, लेकिन मैंने करवाया है, लोगों को लाभ मिला है। पानी का तो मिला है, ठीक है, मार्बल का भी मिला है, गेट का भी, ये सब मिला है लाभ। डायरेक्ट देवी देवता को आप कर्जदार बना रहे हैं, अपना दोष दे रहे हैं। आप और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देवी देवता को खाने का मुख अग्निमुखी है, और शिवलिंग में हमारे सब विद्या चलते हैं। शिवलिंग सुप्रीम पावर, मैन ऑफ द मैच, अग्नि देवता। आप पूछिए मंदिर कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुआ, बोलेंगे अग्नि से उत्पत्ति, देवी देवता मूर्ति के अंदर है, गृहीत्वाम। सुप्रीम पावर है भगवान शिव और विष्णु। यह दोनों को प्रसन्न करने के बाद आप किसी देवी देवता को मानना है मानिए, और ये दो को छोड़ के आप इधर उधर भाग रहे हो, कोई कुछ नहीं देगा। राक्षसी शक्तियों ने इस धरती पे शिवजी से वरदान मिला है उनको, राक्षसी शक्तियों को, कि हम इस धरती पर रहेंगे, हमें कोई मार न सके। आज तक है, 2025 से आज तक भी है, क्योंकि मेरे आत्मा में दुर्गा सप्तशती पाठ सिद्ध है। हम देखते हैं राक्षस शक्ति पहाड़ के अंदर है, मानव का
ब्लड रात को खींचते हैं, मानव को परेशान करते हैं। राक्षस शक्ति हैं, कोई इसे काट नहीं सकता है, क्योंकि आपके शरीर में अथ देव्या कवचम सिद्ध है नहीं। आप तो धर्म को एक पुतला खिलौना बना दिया है। आपके पूर्वजों का जितना भी कर्म आपको तो नहीं मालूम, आपके 5000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, यह सब लेखा जोखा टेप रिकॉर्डिंग शिव मंदिर के शिवलिंग में है। छोटे छोटे जितने शिव मंदिर हैं, वर्ल्ड के सभी शिवलिंग में एक समान पावर रहेंगे, किसी में ज़्यादा नहीं, किसी में कम नहीं, बराबर रिकॉर्ड है। आपके रिकॉर्ड देखना चाहते हो, शिव जी का साधना कीजिए, वहाँ पूछिए कि बाबा हमारे 10,000 वर्ष पूर्वजों ने जो गलती किया था, हमको उनसे उद्धार कीजिए, तभी शिव जी बोलेंगे तुम यज्ञ करवाओ। आप शिव जी को सिद्ध कर लीजिए, जैसे मैंने सिद्ध कर रखा है कि सिंगा गौरी शंकर मंदिर शिव बाबा को, स्पिनिंग मिल महाकालिका देवी शिव जी को, महाकालिका देवी को, अनेक देवी देवता को, अनेक मंदिरों के आप सिद्ध कर लीजिए, बोलेंगे यज्ञ करवाओ, और मैंने सब किए हैं। शिव विष्णु सुप्रीम पावर है। आज आपके घर में जो बैठी हुई है, उल्लू में आई हुई लक्ष्मी बैठी हुई है, और 90% के घरों में तो अलक्ष्मी बैठी हुई है। अलक्ष्मी का वास पहले शिव जी को पकड़िए, फिर विष्णु हवन यज्ञ के रास्ते पे अलक्ष्मी भाग जाएगी। और माता पिता, आप अपने बच्चों को कभी भी पिटाई मत कीजिए, प्यार से उनसे बात कीजिए। बच्चों को पिटाई करोगे, चाहे पढ़ाई में हो चाहे बदमाशी में हो, जहरीला बन जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि जन्म से ही इनको सरस्वती के पद पे ले जाइए। बच्चे हर क्षेत्र में विद्वान होंगे, जय विजय हो जाएंगे। किस्मत नाम का कोई चीज़ नहीं होता। पितृदोष, वास्तु दोष, यह इंसान और घर परिवार को, जैसे कपड़ा धोते हो ना, ठुकाई पिटाई, वैसा ठुकाई पिटाई कर देगा। पितृदोष और वास्तु दोष ये कोई मजाक दोष नहीं है। वास्तु नैऋत्य कोण, पितृदोष तो बहुत डेंजर दोष है। यह तो इंसान घर वालों को कपड़ा की तरह धो देगा, स्तंभन कर देगा। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जितना भी आप पैसा खर्चा करके कुछ भी कर लीजिए, बिजनेस फैक्ट्री सब में टांग खींच देगा पितृ दोष। कलयुग में धन दान देना वर्जित है। सावधान सतर्क। आपके घर में धन अगर उछल रहा है, क्योंकि धन को भी बुकबुकी मारता है, आपको मालूम नहीं है। इंसान को बुकबुकी नहीं मारता, जब धन जो है बुकबुकी मारता है तो बहुत डेंजर होता है। और धन को अगर बांध के रखो ना, फट जाएगा। बच्चे सब जानवर के जैसे हो जाएंगे। यह सब कीजिए, धन है। एक पंडित जी को बोले, पंडित जी शिव मंदिर में प्रथम दिवस हमारे परिवार का नाम उच्चारण कर दीजिए, और हर रोज शाम को एक दीपक जलाकर 365 दिन रुद्राभिषेक कर दीजिए। पैसा है, बुकबुकी मार रहा है, ये काम करवाइए। पैसा को दबा के मत रखिए, यह सब करना ही पड़ेगा। रुद्राभिषेक 24 घंटा यज्ञ, पितृदोष ब्लास्ट होंगे। श्रद्धा भक्ति विश्वास आस्था, यह धोखा है। आपके पूर्वज बहुत तांत्रिक महंत्र के पास जाते थे, मौला मौलवी के पास जाते थे, किन्नरों के पास जाते थे, उल्टा सीधा पूजन करवा दिए। उसका अभी आप भोग रहे हो, वो तो भोग ही रहे हैं, आप भी भोग रहे हो। इनसे बचें। श्रद्धा भक्ति जहाँ रखोगे वहाँ फेल, दान पुण्य जहाँ दोगे वहाँ फेल। टीवी में देख के कोई यंत्र न खरीदें। और कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ने के लिए टीवी सुन लेते हैं, ये बाबा डबाओं को। रात को 12 बजे उठ के ये जाप करो, ये मंत्र सिद्ध होगा। 4 बजे उठ के ये मंत्र जाप करो,
मर जाओगे, मारे जाओगे रात को 12 बजे। ये बाबा डाबा को क्या मालूम, इनको तो सिद्धि नहीं है, सुनी सुनाई मंत्र बोल देंगे। जैसे अभी भारत और विश्व के लोग विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने लगे हैं, तो कुछ बाबा पोंगा निकल गए भारत में, वह लोगों को समझा रहे हैं, अरे विष्णु सहस्त्र नाम मत करो, राम राम रमेती रमेती राम राम कर दो, पुण्य मिल जाएगा। पुण्य जरूरत नहीं है, विष्णु सहस्त्र नाम तो ये हवनात्मक है, बोलिए पुण्य क्या है। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, यज्ञात प्राण स्थित मंत्र है, अग्नि में डालो प्राण प्राप्त करेगा। तो ये धोखा दे रहे हैं लोगों को, चंदन तिलक रुद्राक्ष पहन के कुछ बाबा। तो मैंने उन बाबा से पूछा इसका अर्थ क्या है, बोले माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर रही थी, तो बाबा शिव बोले विष्णु सहस्त्र नाम पाठ मत करो और राम राम रमेती रमेती करो। तो मैंने कहा अरे बुड़बाक, माता पार्वती या शिव कभी भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किए। भगवान विष्णु गए थे और भगवान विष्णु ने कहा शिव जी को, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरारम सदा वसंतम हृदय अरविंद भवम भवानी सहितम नमामि। तब माँ पार्वती देवी भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिए थे। सुदर्शन चक्र शिवलिंग से प्राप्त होंगे, यज्ञ से प्राप्त होंगे। दुर्गा के हाथ में भी सुदर्शन चक्र है। तो मेरा नकली पंडित लोग विष्णु सहस्त्र नाम करने से आपको क्या तकलीफ है? ये जानते हैं जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम कर लिया पाठ, शिव जी संहार करता, भगवान विष्णु जो है विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और आह्वान से धड़ धड़ दे देंगे सब कुछ। तो लोग विष्णु के पद पर तो जाना ही पड़ेगा हर किसी को। बृहस्पति ग्रह दोष शिवलिंग से कटेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम से हटेंगे। बृहस्पति ग्रह के मालिक हैं भगवान विष्णु, जो शिव और विष्णु को पकड़ लिया वो हर क्षेत्र में जय विजय हो जाएगा। आत्मा का कल्याण जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो आत्मा के कल्याण के लिए साधना कर रहे हो, आपने आपके आत्मा को देखा है क्या? मेरे शरीर से आत्मा निकलते हैं, आपके घर तक भिजवा दूं आत्मा, देखोगे तो वाइब्रेशन हो जाओगे, घर तक भिजवा दूंगा। आत्मा का कल्याण, 7 चक्र, कुंडलिनी, मारे जाओगे बेफालतू। शादीशुदा व्यक्ति हो, ढंग से रहो। मानव समाज आज आप नाइन्टी % असहाय हो चुके हो, आंख बंद हो चुका है, लाचार हो चुके हो, दिमाग काम नहीं करता। आने वाला 2026 से समय का रफ्तार बहुत तेजी से भयानक गति मोड़ लेगा। यू टर्न 2026 से, ये भयानक यू टर्न 2026, 27, 28 तक इतना भयंकर होगा, भयानक होगा। बिजनेस दबेगा, लोग ऐस तैस फैस हो जाएगा। बहुत डेंजरस समय है। नए साल जनवरी 1 को कहीं जाने का प्लान मत कीजिए, पैसा को आग मत लगाइए। आप अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज अभी से जगना होगा। बच्चा कभी कोई पैदा होता ना किसके यहाँ बेटा या बेटी, तो फट से आप उसके नाम से एक बैंक FD कर देते हो। क्यों करते हो? पहले उसका दोष निवारण कीजिए। जितना सामान हमने कहा था, एग्जाम में अभी कैसे फेल हो गए, CA में 90%, 1 लाख में से 90,000 फेल, 90% इसको कहते हैं। और जितने बच्चे फेल हुए सब पढ़ाई भी करते थे, उनके माता पिता जो प्रवचन भी सुनने जाते थे, समायक भी करते थे, संबर भी करते थे। और प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था एक बेलपत्ता चढ़ाओ पास हो जाओगे। प्रदीप मिश्रा जी को भी बहुत पैसा दिए लोग। ऐसा नहीं होता। मैं थ्योरी काल्पनिक प्रवचन नहीं देता। शिवलिंग से सरस्वती का वरदान प्राप्त होगा। राहु महाग्रह की इष्ट देवी माँ सब पढ़ के कोई विद्वान नहीं बन सकता। आज पढ़े लिखे लोगों का क्या हाल है? क्योंकि पढ़ा लिखा लोगों के मस्तक पे पुस्तक की सरस्वती है। आज आप बिजनेस में फेल हो, फैक्ट्री बिठा दिए हो, कुछ भी कर दिए हो, तेज से चलेगा। शिवलिंग के चरण शरण में जाइए। आप सोचो पैसा लगा दिए, अपने आप पैसा आएगा? नहीं आएगा। यूं ही सन्यासी नहीं बना हूं बाबू।
अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जल, अग्नि, वायुमंडल और मुख में वाणी शब्द मंडल को तेज मजबूत करना है। जल मंडल, जल सुप्रीम पावर, शिवलिंग में खेल होता है। जल बोरिंग कुड़वा दीजिए, अपने लिए करवाइए, कोई ऐसा नहीं। अग्नि देवता, हवन यज्ञ होता हो तो मुड़ के चले जाते हो। अग्नि देवता 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के बाप हैं अग्नि देवता। पूछिए पंडित जी को कि मंदिर कैसे प्रतिष्ठा हुआ, बोलेंगे अग्नि देवता। गांव में यज्ञ होता है, आपके गांव में बोल रहा हूं, मेरे गांव में नहीं, आपके गांव में। मुख मोड़ ले तो हमारा क्या करना, यज्ञ ये करवा रहा है, ये मंदिर वाले करवा रहे, वो जाने। अभी कैसा लग रहा है, बंद गए, स्तंभन हो गए हो। स्तंभन को रुद्राभिषेक खोलेगा। अग्नि जन्म कुंडली बाद में है, जन्म कुंडली तो दोष हम 24 घंटा में यूं स्यों स्यों निवारण कर दें। वायु देवता, वायुमंडल राक्षस शक्तियों के अधीन में है वायुमंडल, तांत्रिकों के अधीन में है वायुमंडल। आप तो अपने साथ रखे नहीं कभी वायुमंडल को। आपके घर में वायुमंडल में कितने नकारात्मक ऊर्जा घूम रहे, कोई आपको नहीं बोला कि आप जानना भी नहीं चाहते। मुख में वाणी मंडल है, हमेशा मधुर शब्द कहिए। वाणी में जितने दोष है माँ सरस्वती ही छुटाएगी, कोई दान पुण्य से छूटने वाला है नहीं। बोलिए, कोई दान पुण्य अगर दें, किसी का वाणी अगर सुधर जाए, खरी खोटी बोलने वाला का अगर मिठास हो जाए, हम देंगे दान, हम देंगे, चलिए। तो दान पुण्य है ही नहीं, ये लोगों को चुतिया बना रहे हैं, आप चुतिया बन रहे हैं। और ज़्यादातर भारत के महिलाएं और वर्ल्ड के हिंदू सनातन धर्म के महिलाएं, आप जितने भी पूजन पाठ कर रही हैं वेद शास्त्र के विपरीत। वेद, आपने तो ब्रह्मा रिटायर्ड, विष्णु को कभी पकड़ा नहीं, शिव को कभी पकड़ा नहीं, इधर उधर के चौथेलेबाजी, घर में पंचायती बिठा रखो पूजन जगह पे। देवी देवता सब सिस्टम से कनेक्ट हैं, मंत्रों का अधीनस्थ है। मंत्र आपका मुख उच्चारण करेगा, मंत्रों का अधीनस्थ है। मनमाना कोई देवी देवता कुछ नहीं दे सकते जब तक ये नहीं दोगे। घर में जितना पूजन करते रहो ना, यूं भी तो कर रहे हो 50 वर्षों से, आपके पूर्वज भी करते थे, काम नहीं देता था। 84 लाख योनियों के अंदर आप और हम हैं। आपका भविष्य आपके हाथों में है, किस्मत लीगल है। आध्यात्म भक्ति पथ पर आपके पूर्वजों और आपको भी बहुत नुकसान दुख झेलना पड़ रहा है। हमने बार बार कहा, अध्यात्म और भक्ति का पथ ये बहुत डेंजर खतरनाक पथ है। इस रास्ते पे ना चलें, सिस्टम से चलें। आपके अंदर भक्ति घुस गया, अध्यात्म घुस गया तो बर्बाद हो जाओगे। आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र मना कर रहे हैं, अध्यात्म के पथ पे मत चलो, भक्ति के पथ पे मत चलो, सिस्टम के पथ पे चलो। आपको तांत्रिक बनना है महिलाएं, अध्यात्म के पथ पे चलो, भक्ति के पथ पे चलो। तांत्रिक नहीं बनना है, ये पथ को छोड़ दीजिए, भीड़ भड़ाका में मत जाइए। आप अच्छे घर से हैं महिलाएं, अध्यात्म भक्ति श्रद्धा का पथ बहुत ही खतरनाक डेंजर है। यह पथ से आप हमेशा दूर रहें, न तो घर आपका बर्बाद होना तय है। अभी जितने बच्चे फेल हुए 90% सब जाते थे कथा प्रवचन चातुर्मास में, अभी किसके पास जाएंगे? सब जाते थे, अच्छे अच्छे घर के ही बच्चे फेल हुए, किसके पास जाओगे? उनको जाके बोल भी नहीं सकते कि महाराज जी आपने तो कहा था हर रोज 10 समायक करो, संबर करो, पास हो जाए। कैसे हुआ? बोलने का ताकत है, बोल नहीं सकते। जाओगे भी तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, 7 हुआ 17 हुआ 27 बोलेंगे। वर्ल्ड को कंट्रोल करती है माँ सरस्वती देवी, शिवलिंग वाली सरस्वती देवी। आपने नहीं सुना होगा कि कल तक ये विद्वान था, आज विद्वानहीन हो गया, नहीं सुना होगा कभी। कल तक ये धनवान था, आज ध्यानहीन हो गया, ये सुनने में आएगा। लेकिन विद्वान जो एक बार हो जाता है सरस्वती से, वह 100 रुपया लेके निकले घर से, वह 100 रुपया को करोड़ बना के ला के दिखा देगा। ले, ये चमत्कार है। और ये सब चमत्कार होते हैं रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक में। तो धनवान, आज भगवान ने आपको धन दिया है,
रखने के लिए दिया है, उड़ाने बुड़ाने के लिए नहीं दिया है, घूमने के लिए नहीं दिया है। धन को ज्यादा बांध के दबा के मत रखिए, धन को ज्यादा बांध के दबा के मत रखिए, ब्लास्ट हो जाएगा। यूं करना सीखे, यूं यूं देना सीखे। कहाँ दोगे? आपके सभी दोष निवारण जो मैंने सिस्टम से बताया। यूं नहीं कि कोई भी आ गया वस्त्र पहन के बाबा ले बाबा ले, फांसोगे, मरोगे। धन जिन्होंने भी देना सीखा है उनके घर में धन बढ़ा है। बड़े बड़े मंदिर जो है उनके अंदर देवी देवता नहीं है। मंदिरों का आप राज रहस्य नहीं जानते। आज भारत में लाखों मंदिर हैं। चलो जितने भी मंदिर में हर रोज चढ़ावा आते हैं, सब खर्चा काट के भी हर रोज मिनिमम 100 करोड़ रुपया बचते हैं। महीना में 3000 करोड़, साल में 36,000 करोड़। वह 36,000 करोड़ कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं 36,000 करोड़? हर रोज एवरीडे 100 करोड़ रुपया बचत होता है। 100 करोड़ का अर्थ होता है हर रोज 100 स्कूल बन सकता है भारत में, हमारे ही मंदिर के पैसा से। महीना में 3000 स्कूल गुरुकुल, साल में 36,000। 10 साल में इंडिया के हर छोटे से छोटे गांव में भी स्कूल बन सकता है, गुरुकुल स्कूल, आश्रम स्कूल। वो पैसे जा कहाँ रहे? इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। ये सब कथावाचक प्रवचन ये नहीं बोलेंगे ये गेम क्या है, तो इनसे बचिए। मंदिर में कहीं पैसा, छोटे छोटे मंदिर से जुड़िए। आप सोचो कि बड़े मंदिर, कॉरिडोर मंदिर में जाएंगे तो वहां से आशीर्वाद दे देंगे देवी देवता, दे ही नहीं सकते बिना, जब तक ये नहीं दोगे। और जब तक शिव जी सिग्नेचर नहीं करेंगे, विष्णु सिग्नेचर नहीं करेंगे, कोई देवी देवता कुछ नहीं दे सकते पृथ्वी धरती पे। विष्णु का रूप नहीं कहा हमने, विष्णु शास्त्र नाम। ये रूप तो दिखा देंगे, ये है रूप, ये है रूप, वो तो हम जानते हैं। अपने शरीर, आपके शरीर में आलस्य है, शरीर भारी है, वह अलक्ष्मी बैठा हुआ है। अलक्ष्मी को आप अपने शरीर से हटाएं। शिव मंदिर में बैठा गेहूं, रुद्राभिषेक पाठ, सरस्वती जाप, रुद्राक्ष कुछ पहने, आलस दोष को भी ये नष्ट कर देगा, विद्वान बना देगा। ये रुद्राक्ष बृहस्पति से कनेक्ट है। अलक्ष्मी दरिद्रता कलह की अधिष्ठात्री देवी। ये जो अलक्ष्मी है, जो कलह होता है घर में अलक्ष्मी के कारण, इन सबको मां सरस्वती देवी आपको शरीर से निकाल के फेंक देगी। आप जाप करते करते आपका आत्मा जो है सरस्वती रूपेण संस्थिता हो जाएगा। जाप का ये राज रहस्य है। आपके पूर्वजों ने, आज आप जो महिला पुरुष जाते मंदिर में कि हमें ये 2 सवामणि लगाएंगे, ठीक है, कि ये 2, इसका बता रहा हूं। आपके पूर्वजों ने भगवान विष्णु जी के यज्ञ में संकल्प लिया था। यज्ञ के माध्यम से हमारे घर में लक्ष्मी अगर आए तो हम यज्ञ कर्म ही करेंगे। विष्णु यज्ञ से लक्ष्मी उत्पन्न भी हो गई। आपके पूर्वज माला माल भी हो गए। लेकिन आपके पूर्वजों ने धन आने के बाद कभी भी विष्णु यज्ञ नहीं करवाया। अब विष्णु यज्ञ से उत्पत्ति तरंग शिवलिंग में रिफाइनरी हुआ, उनका भी कुछ नहीं किया। इसीलिए 18 गोत्र आपको कहा जाता है लक्ष्मी पुत्र, कुल देवी लक्ष्मी। आने के बाद कुछ नहीं करवाया आपके पूर्वजों ने। तो अभी फिर जाके अगर आप देवी देवता को बोलो, अनेक समाजों ने ये किया है, पूर्वजों ने यज्ञ से उत्पन्न आएगा तो करेंगे, आने के बाद नहीं किया। आज अगर जाओ देवी देवता को कि आने के बाद हम कुछ करेंगे तो कुछ नहीं देंगे, देवी देवता देखते ही पहचान जाए, अरे ये तो वही 18 गोत्र हैं, इनके पूर्वजों ने तो धोखा दिया था इस पृथ्वी धरती पे कि लक्ष्मी आए तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये बांक कर देंगे, ये खींच देंगे। कुछ नहीं किया, इनके पूर्वज ही हैं। तो वह दोष भी लगा हुआ है। अग्नि दोष हर इंसान को है। अग्नि दोष अग्नि से ही कटेंगे। अग्नि दोष कोई भी पंडित किसी को नहीं बताता कि तुम्हें अग्नि दोष है।
तो पंडितों को मालूम है अग्नि दोष, अगर बोलते ही अखंड दीपक की ओर भागेंगे, रुद्राभिषेक की ओर भागेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। हर इंसान को अग्नि दोष है। अब पंडित जी आपको ही फायदा होगा, आप घबराइए मत, आपको ही फायदा होगा, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। तो आपके पूर्वजों ने तो बहुत कुछ तंत्र मंत्र किया, उसका तो दोष है ही। और जो अग्नि यज्ञ देवता को धोखा दिया था आपके पूर्वज, अग्नि तो अग्नि से ही कटेगा। 18 कुंडे यज्ञ हुए थे, विष्णु का यज्ञ, उसमें नवग्रह को शांत किया गया। विष्णु का यज्ञ से लक्ष्मी उत्पन्न होते हैं। अब माल आने के बाद धोखा दिए हो, जीवन भर यज्ञ के पद पे चलना पड़ेगा। आपके पूर्वजों को कंडीशनली धन मिला था, कंडीशनली। कुछ महिलाएं मुझसे चैटिंग करती हैं, बोलती हैं कि मित्तल जी ये जितने पोंगा हैं हमें ज्ञान दे रहे हैं कि ये पूजन नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे घर में ऐसा होगा। तो ये पोंगा सब 100% झूठ बोल रहे हैं। आज जितने भी महिला आप पूजन कर रही हैं 365 दिन, यह किसी वेद शास्त्र में नहीं है। 99% पूजन आपका फेल है। आपके घर में कोई काफ़ी समय से बीमार है, आपको लगता है कि यह बीमार इंसान ठीक नहीं हो पाएगा, बीमारी से तकलीफ पा रहा है, तो आप भी चाहते हैं कि भाई इसका जो है शरीर पूरा हो जाए, उम्र भी हो गया है बाबू। तो बीमार व्यक्ति बीमारी से परेशान है, मेडिसिन काम नहीं करता, उम्र हो गया, जीवन से तंग हो गया, तो कोई ना कोई जन्म का उसे दोष जो है दबा के रखा है। जब तक वह दोष निवारण हुआ नहीं करेंगे तो बीमार व्यक्ति यूं ही रहेगा, उसके प्राण नहीं निकलेंगे। तो आपके पास पैसा है, आज ही जाइए किसी भी शिव मंदिर में, बोलिए बाबा यहाँ तो आपका मार्बल नहीं लगा है और हमारे घर में ये व्यक्ति तकलीफ पा रहा है, कौन सा जन्म का इसे दंड दे रहे हो, आप इसे दंड से मुक्त कर दीजिए। पहले हम मार्बल लगा देते हैं और पहले मार्बल लगा दीजिए, वह बीमार व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। मैंने बहुतों का ऐसे करवाया, शिव मंदिर के गर्भ जहां मार्बल ना हो वहीं लगाना, ये काम कीजिए तो बेचारा मुक्त हो जाए। बीमारी तो ठीक होने वाला है नहीं, उम्र हो गया है। और जिसके पास पैसा है बाबू ये सब कीजिए। बीमार व्यक्ति जो बीमार है, इसको कहा गया वेद शास्त्र में तड़पना दोष, तड़प रहा है। इस जन्म में उसने कोई पाप कर्म नहीं किया, पूरब कोई जन्म का उसको तड़पन है, तड़पा रहा है पूरब जन्म का कोई दोष। दोष तो ये 72 जन्म तक चलते हैं। इसलिए हमने कहा कि आज आप तकलीफ में हो, ये सब कीजिए सिस्टम, कहीं दान पुण्य मत कीजिए, ताकि आप भी सुख भोगो, आपके बच्चे भी सुख भोगे। और ये सब मैंने किया है। तो देखिए किसी के चक्कर में ना पड़े, धर्म के पथ पे, अध्यात्म के पथ पे मत जाएं, बर्बाद हो जाओगे। कम उम्र में आज महिलाएं बीमार पड़ रही हैं, मूलाधार चक्र कमजोर हो गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है। मूलाधार चक्र के इष्ट देवी महाकालिका देवी, उनको पेठा दीजिए, गेहूं दीजिए, सिंदूर दीजिए। और एक चीज है, कुछ इंसान को हम देखते हैं अखंड दीपक की ओर नहीं जा पाते, जाना चाहते हैं, हवन की ओर जाना चाहते नहीं जा पाते, यज्ञ की ओर जाना चाहते नहीं जा पाते, पैसा देना चाहते पैसा नहीं दे पाते। पैसा का नाम भी लो हवन यज्ञ के लिए तो झटका लग जाता, झटका। तो इसके कारण है आपके आज से पूर्व 5000 या 2000 4000 वर्ष पूर्व आपके पूर्वजों ने किसी तांत्रिक के सहायता से सैकड़ों मानव को मरवाया था सैकड़ों मानव को। वह मृत सैकड़ों मानव के आत्मा आज आपको बांधे हुए हैं कि तुम्हारे पूर्वजों के कारण हम मारे गए थे और तुम्हें हम मुक्त होने नहीं देंगे, परेशान करेंगे।
और अगर तुम अखंड दीपक हवन यज्ञ रुद्राभिषेक की ओर अगर चले जाते हो तो तुम हमारे से मुक्त हो जाओगे, और हमें तकलीफ रहेगा कि हमें जिनके पूर्वजों ने मारा था उनको हम कुछ कर नहीं पाए। तो ये आपके साथ हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपको बांधे हुए हैं अदृश्य शक्ति, इनका वजन होता है 1 ग्राम, उनसे मुक्त होने के लिए यह सब कार्यक्रम कीजिए, क्योंकि उनको तो मुक्ति मिलेगा नहीं जिनको आपके पूर्वजों ने तंत्र से मरवाया था। और हर घर का यही इतिहास है, और ये जन्म कुंडली से कोई बता नहीं सकता। जन्म कुंडली देखने वाले तो बोल देंगे हाँ तुमको ऐसा ऐसा है, वो खाएगा, वो मारेगा, देखो अभी मरोगे। अभी सबसे दूर रहें, सबसे दूर रहें। और आपके पूर्वजों का कोई बहुत बड़ा दोष आपको दबा रहा है तो आप रुद्राक्ष ये भी नहीं पहन पाओगे। पहनोगे तो भी आपको फेंको फेंको लगेगा। और रुद्राभिषेक पुस्तक भी लाओगे तो पढ़ने के लिए आपको दबा देंगे, मत पढ़ो। सरस्वती का जाप करो तो बोलेंगे मत जाप करो। ऐसा सब, कुत्ता को, आवारा कुत्ता कुछ खाने के लिए दोगे तो भी वो बोलेंगे मत दो। 90% लोगों को यही सब कारण से श्राप लगा हुआ है। श्रापित जो है ये बहुत भयंकर भयानक चीज होता है। ये सब कीजिए। भारत और विश्व के करोड़ों लोगों ने कारखाना तो बड़े बड़े बिठा लिए, व्यापार तो कर लिए, अभी कारखाना चलाने में मुश्किल, व्यापार करने में मुश्किल, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये आपके पूर्वजों का कर्म जो है आपको दबा के रखा हुआ है बाबू। कारखाना बिठाने से पहले आप देवी देवता को बैठा देना चाहिए। एक शिव मंदिर के शिवलिंग को अपने साथ रखना चाहिए, अर्थात किसी भी शिव मंदिर के शिवलिंग को प्रसन्न कीजिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए हवन यज्ञ अग्नि से, तभी आपके कारखाना चलेंगे, तभी आपके व्यापार बिजनेस बढ़ेंगे। शिव और विष्णु को पहले पकड़िए, उसके बाद दुर्गा देवी तो है ही है। दुर्गा देवी में देखिए सरस्वती प्रीत्यर्थ है, अर्थात शिव जी को पहले प्रीत्यर्थ कर कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए। यूं नहीं कि दूध दही डाल दिए, शिव जी कुछ नहीं देंगे। आप पंचम अध्याय से देखिए, अमास श्री चरित्र से रुद्र से महासरस्वती देवता विष्णुपचंद भीमा शक्ति ब्राह्मणी बीजम सूर्यास्तम साम वेद सर्वम महासरस्वती प्रीत्यर्थ उत्तर चरित्र पाठ विनियोगा। शिवलिंग से कनेक्ट है, सरस्वती का वरदान शिवलिंग से मिलेगा। कुल मिला के बाबू देखो, पैसा को उड़ाऊ बुड़ाऊ मत कीजिए, घूमने में खर्च मत कीजिए, ऐश ऐयाशी में खर्च मत कीजिए। उल्लू में बैठ के आई हुई है लक्ष्मी, धन का शुद्धिकरण कीजिए। हाथ ऐसा करना सीखे तो आपके दोष जाएंगे। हाथ ऐसा किया, दोष जा रहे हैं, दोष जा रहे हैं। यह सब कार्य कीजिए। आपके पूर्वज तो गए नहीं स्वर्ग, कोई गोमाता के पूंछ में वैतरणी पार हुए नहीं। गोमाता का शरीर में 33 कोटि देवी देवता भी नहीं है। कोई बोल दिया गोमाता का शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, किसी ने कहा कुंभ मेला में 33 कोटि देवी देवता है, किसी ने कहा लड्डू के अंदर 33 कोटि देवी। ये सब पाखंड है, झूठ है, झूठ है। गोमाता का शरीर में 33 कोटि देवी देवता अगर होते तो हर पंडित के घर में 20-20 गोमाता होते, पंडित जी नहीं है। तो ज़्यादातर हिंदू सनातन धर्म में एजुकेटेड फैमिली जो हैं आपको चक्रव्यूह में डाला गया है, और 18 गोत्र जो अग्र समाज हो, आप लोगों को तो फंसाया गया धर्म के चक्कर में। आप लोग तो इनके पास पहुंच गए तो हाथ पकड़ेंगे, पहले बोलेंगे दीक्षा लो, ये कथा सुनो, वो कथा सुनो, और एक के पास जाओगे तो हाथ पकड़ेंगे, सामायिक संबर करो। फंसे हुआ राक्षसी शक्तियाँ भयंकर भयानक है। हमने जितना भी बताया, आपसे हो सकता है आप कीजिए, आपसे हो सकता है तो मुझे भी बहुत खुशी लगेगा। और जिसको आपसे नहीं हो सकता, जो चाहे हैंडपम्प करवाना, लकड़ी का दरवाजा, मार्बल, 1 वर्ष रुद्राभिषेक, हवन यज्ञ 24 घंटा अभी चल रहे हैं हमारे। अभी फोन आया था हमारे बरगढ़ नागन पाले, बरगढ़ टाउन से 2 किलोमीटर, दीपक दास जी का प्रवचन दे रहा है, इसलिए फ़ोन मैंने नहीं उठाया। तो आप बोलिए, वहाँ 24 घंटा हम करवा देंगे रुद्राभिषेक, आपको आने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ बोलिए 24 घंटा यज्ञ करवा देंगे।
नया साल आपका इंग्राजी इंग्लिश नया साल और जनवरी 1, कहीं भागा दौड़ी मत कीजिए। माल जब आ जाए ना बंडिल बंडिल, तब भागा दौड़ी कीजिएगा। 90% लोग पितृ श्रापित दोष से स्तंभन हो गए हो, दिमाग काम नहीं करता, कार्य में डूब चुके हो, बीमारी पकड़ा हुआ है। सबको अगर निवारण नहीं करोगे तो बच्चा जो है, बेटा बेटी किस रास्ते पे जाएंगे, आपका बाप भी संभाल नहीं सकता। आज बेटा बेटी अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो ये दोष के कारण, जन्म होते ही निवारण करना चाहिए आपको। वो तो काम किए नहीं, उनके नाम से एफडी कर रहे हो। हिंदू सनातन धर्म जो है ये सिस्टमेटिक धर्म है। श्रद्धा भक्ति रखोगे फेल हो जाओगे। आपके जीवन में जैसा संकट समस्या हो, किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाओगे फंसोगे। जल्दबाजी मत कीजिए, हमने जितना बतलाया उतना कीजिए। भगवान ने मुख दिया है, ये पढ़िए, 6 महीना पढ़ के देखिए। आज जो शरीर बीमारी है, लोह पुरुष हो जाएगा ऐसे 55 वर्ष की उम्र में। आज भी ब्रह्म राक्षस और बेताल को मारने का ताकत रखता हूँ। किसके शक्ति से? ये मंत्रों के शक्ति से। आप तो भूत प्रेत का नाम सुनते पेशाब निकल जाए, देखो तो क्या मालूम क्या हो जाओगे। हम पुराने घर में रहते थे, भूत प्रेत बहुत नाचते थे, पकड़ पकड़ के हवन यज्ञ अग्नि में डाला हूँ, उसके बाद आगे बढ़ा हूँ। बहुत तकलीफ में थे, हमने पैसा का तकलीफ देखा है। इसलिए कुछ भी आपको पूछना हो, मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप चैटिंग ओनली। पैसा का मैंने बहुत तकलीफ देखा है। हम भाई हो, सभी ने तकलीफ देखा है। इसीलिए हमारे भाई लोग भी जो है धर्म कर्म में आज भी पैसा बहुत खर्च करते हैं। सब भाई लोग सब करते हैं, हमारे बहन लोग भी सब करते हैं पैसा, क्योंकि हमने गरीबी देखा है। और पितृदोष जीवित रहते, जितना मैंने बताया, नहीं करोगे, आपके पूर्वज तो नहीं गए, आप भी नहीं जा पाओगे। शिवलिंग, शिव मंदिर का शिवलिंग से ही स्वर्ग का दरवाजा है। कोई दान पुण्य से अशोक सुंदर देवी दरवाजा नहीं खोलेंगे। आपके पूर्वज लाखों वर्षों से भूत प्रेत होके घूम रहे हैं। कहीं हैंडपंप एक ठो लगा दीजिए, बेचारे आके पानी तो पी ले। पहले मंदिर परिसर देखिए, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, ये पंडित लोग भेज दे स्वर्ग? क्यों पंडित जी? स्वर्गा पवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते, कैसे भेजे स्वर्ग? पंडित जी आप लोगों को काम बहुत मिलेगा। अभी जैसे मैं सत्य बोलता हूँ, 108 मंदिर में मैं पंडितों को बिठा रखा हूँ। सत्य बोलिए, काम मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है पंडित जी, पराजित नहीं। सत्य के पद पे चलोगे, 1 वर्ष आपको परेशानी होगा, दूसरे वर्ष से आप भी बहुत आगे बढ़ोगे। आप बोलिए सबको कि शिवलिंग में सरस्वती का वास है, वहाँ जाइए। वहाँ कोई भी पंडित बैठा हो, सिस्टम से कनेक्ट करेगा, या आप जजमान को लेके जाइए, आपका जजमान को आप लेके जाइए। लोगों को विद्वान बनाइए, आप धनवान बनेंगे। आज गांव देहात के लोग दुख क्यों भोग रहे हैं? उनके पूर्वजों के कारण वाणी में दोष है। ग्रामांचल लोक आज दुख भोग करवा कारणटा कौन? आपणकर पूर्वपुरुषर दोष चली। दुखर मुक्ति पाइबे, परिश्रम के धनी हो पारे नहीं, दुखर मुक्ति पाइबा चाहते। सदा सर्वदा ओम माँ सरस्वती देवी नम, ओम माँ सरस्वती देवी नम, ओम माँ सरस्वती देवी नम जप करतु। आ ओडिया भाषा गोटे रुद्राभिषेक बही आणतु, निज घरे पढ़ंतु। आप कौन सी तार विधि ना, सिस्टम ना, किसी ना। वास्तु दोष महा डेंजर। पुओ विवाह विलंब, झील विवाह विलंब, बासगृह कलह, ऋणी हो जाती। का पाकू गले के समस्या समाधान करना, सिस्टम रे गले समस्या समाधान हम। झील विवाह होने, झील को दिंतु। रुद्राभिषेक बही पढ़, झील 6 मास। जाको भल स्वामी दरकार आउ पढ़ंतु। जाको भल स्त्री दरकार, वर्तमान समस्या अच्छी, भल स्वामी दरकार, भल स्त्री दरकार। समस्या रही, समस्या रही। ए वीडियो को 3 लोकों पाक पठेवा को निवेदन। जीवन रे जहाँ समस्या थी, वास्तु पितृदोष प्रतिकार हुए नहीं। 24 घंटा यज्ञ रे ब्लास्ट करेबे। पैसा अच्छी, कौन सी मंदिर गर्भगृह मार्बल पत्थर गोटे लगे दिंतु।
पितृ पूर्वपुरुष पाई क्या किसी दान दिंतु ना पितृदोष प्रतिकार हुए ही ना 24 घंटा यज्ञ आमर होती सुप्रीम पावर भगवान शिव संहारकर्ता भगवान विष्णु पालनहार विष्णु आ शिव को जे धर झल झल सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य डेब बुझे विष्णुंकर बार है गुरुवार महालक्ष्मी देवी बार है शुक्रवार विष्णु को जे धरी स्त्री ऑटोमेटिक सिस्टम रे आसिबे आम धनी समाज रे आमे सब यही प्रकार पूजन ही करूँ मु धन कमाइवाई वस्त्र धारण करने 50 लाख टंका पैतृक संपत्ति मोर बिकी देकरी जन्मभूमि 2 किलोमीटर 50 लाख टंकार मंदिर तैयारी कर देते श्री गणेश भगवान धन कुबेर पंचमुखी शिवालय पंचमुखी वेदमाता गायत्री कोटी कोटी टंका मु होम यज्ञ आमर भी पितृदोष प्रतिकार पाई मु खर्च करी गृहत्वम को दान रे कार पितृदोष छाड़े ना पितृदोष भयावह भयंकर पितृदोष जो दिन आपण होम यज्ञ रुद्राभिषेक प्रतिकार करेंगे तापर सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य नाचिबे क्या अपशब्द कहतु ना अपशब्द कहले आउ विपद वंशानुक्रमिक पड़े बापा माँ कर्मर फल पुआ झी वंशानुक्रमिक आपण मैंने भोग कर अर्थात मनीष मैंने आपण अर्थ आपण नहीं मोर विश्वास मु प्रवचन दिए धन कमाइवाई मुझे वस्त्र धारण करना मत कॉल करेंगे ओनली व्हाट्सएप चैटिंग।